हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मसीह मुस्लिम से बात कर लेते हैं भाई। हेलो, अनम्यूट करें हेलो भाई। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? गालिब कमाल साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अच्छा एडवाइस आप दे रहे थे इस यंग से बच्चे को कि स्टडीज पे ध्यान रखो और अपने आप को सेफ रखो, विच इज रियली जो मूवमेंट जो है आप लोगों की, क्या वो ये है कि इस्लाम छोड़ दें कि इस्लाम से वो जहर ख़त्म करें जो एक नेगेटिव है, कि टोटली लीव इस्लाम? क्या फर्क पड़ता है कोई इस्लाम छोड़े या जहर निकले, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो किसी को फ़र्क भी ये ये नहीं कहता कि इस्लाम छोड़ दो। मैं उससे जरूर पूछता हूँ जिसने छोड़ दिया होता है कि आपने क्यों छोड़ा, मगर मैं किसी को कहता तो नहीं हूँ कि छोड़ दो। अच्छा, अगर आप यही नहीं कहते कि छोड़ें तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? क्या दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि वो खुद चीजों को देखेंगे और उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्या करना। अच्छा, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ और द मैं डे सिर्फ ये है। इस्लाम छोड़ने का थोड़ी कहता हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम की बात थोड़ी करता हूँ। मैं तो हिंदुओं के साथ भी बात करता हूँ, मैं तो क्रिश्चियंस की भी बात करता हूँ, मैं तो सबकी हाँ, बात करता हूँ। मैं रैशनैलिटी की बात करता हूँ, सिर्फ मैं साइंस की बात करता हूँ। सो बेसिकली क्या ख्याल है, क्या रिलीजन और साइंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट? सारी बात है, कॉन्फ्लिक्ट में तो हैं। अगर बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि हवा जो है वो आदम की पसली से पैदा हुई थी, तो इसका कोई एविडेंस है आप लोगों के पास? नहीं, वो तो एक बेसिकली मतलब वी डोंट नो द डेप्थ ऑफ व्हाट इट मींस। ये तो नहीं है कि उसका अब चलें फिर, नूह की कश्ती क्या वाकई थी? क्या आया था तूफान पूरी दुनिया में? क्या पूरी दुनिया में सब पहाड़ डूबे हुए थे, पानी था इतना? नहीं, वो आम तो नहीं, पूरी दुनिया की तो वो बात भी नहीं कर रहा, वो एक खास गिवन एरिया की बात हो रही है। आई डोंट वो ये ये आप लोगों ने बात बदल ली है ना। बाइबल में तो यही लिखा है कि सारी दुनिया के सब पहाड़ डूब गए। अब देखें, दुनिया एक आई डोंट थिंक सो कि इतना उस वक्त था कि पूरी दुनिया को जाना जाए। इट इज एड्रेसिंग पीपल ऑफ अ सर्टेन रीजन। वो जो रीजन है वो उनके लिए दुनिया है। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, बाइबल ये कहती नहीं है। बाइबल ये कहती है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कोहे अरारात भी डूब गया। अब वो जो वो पहाड़ है, वो पहाड़ उस एरिया में था जहां पे तूफान। आई नॉट डन अ रिसर्च ऑन दिस, लेकिन क्या वो इस एरिया का पहाड़ था कि वो किसी और जगह का पहाड़ था? भाई मसला ये है कि जब ये कहती है बाइबल कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो हमें पहली बात तो ये समझ आती है कि बाइबल को ये पता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ वो नहीं है। दूसरी एग्जैक्टली। बात यह है कि हाँ, तो बाइबल को नहीं पता ना, इसका मतलब है इट्स नॉट अ बुक ऑफ गॉड ना। खुदा की किताब होती तो वो बता देता कि माउंट एवरेस्ट है फलां जगह नेपाल में सबसे ऊंचा है। ठीक है, समझ गए? देखें, ये या एक तो ये केटू जो है है ना। पाकिस्तान में, वो दूसरे नंबर का ऊंचा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोहे अरारात जो कि मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा पहाड़ है, दश्त सीना के अंदर, उसको वो कह रहा है कि सबसे ऊंचा पहाड़ है। कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग, क्योंकि तो वो यही एक किस्म कह रहा का हूँ ना, इससे इसीलिए तो बाइबल इज नॉट द बुक ऑफ गॉड ना, नो, ये बुक ऑफ इससे मैन पता है। चलता है कि दे इट इज टॉकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। नहीं, वो तो अब ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। वो तो पूरी दुनिया के वहां पे वर्ड्स यूज कर रहा है ना। तो हाँ, वो दुनिया का वर्ड जो है, आई थिंक सो दैट इज टेकन इनटू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तो अब दुनिया आप की। मुसलमानों की तरह आप भी इंटरप्रिटेशन बदलने लग गए हैं, बस यही बात है। लिटरल इंटरप्रिटेशन आपने नहीं लेनी है, अब आपने अपनी शुरू कर दी है। तो बात यह है कि आप तो आज लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ के भाग जाते हैं, जो आज के मॉडर्न लोग हैं। तो जो आज से 1000 साल पहले रहते थे, तो वो तो लिटरल को लिटरल ही लेते हैं ना, क्योंकि उनका तो साइंस से क्लैश होता नहीं था। हाँ, तो हजार ठीक है। साल तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते ना। व्हाट इज हैपनिंग स्पेशली इन द लास्ट 100 years और सो जो हुआ है दुनिया में, आप तो उसने कहाँ से कहाँ ले गया है मैनकाइंड को। तो अब हम खामखा की अब जैस चीजें जो पास्ट की हैं जो अप्लाई भी नहीं होती। अब मोस्ट चैनल्स आर डिस्कसिंग जी प्रॉफिट जो है रसूल अल्लाह का जो क्या थी हिस्ट्री। व्हाट हैज हिज हिस्ट्री गॉट टू डू विद मैनकाइंड नाउ? मुझे समझ नहीं आता कि चैनल्स इतना टाइम स्पेंड करते हैं उस चीज पे
जिसका कोई अब मकसद ही नहीं, इन द सेंस लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, सूरह मरियम 133, यू आर नथिंग मोर द प्रॉफिट, यू आर नथिंग मोर देन अ प्रॉफिट, मेनी prophets have come before you and passed away. अब he is तो one of the इसका जो मैं prophets. बात कर रहा था, इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो है ना, नेगेटिविटी पे ही सिर्फ स्ट्रेस करना ऑल द टाइम, कभी थोड़ा टाइम पॉजिटिविटी पे भी स्पेंड करो भाई। दुनिया में इतने मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, दे हैव सम पॉजिटिविटी इन देम। ये थोड़ी है कि वो अल्लाह ताला या नहीं, हजरत तो ईसा। आप कह रहे हैं कि अब एथियस्ट भी मौलवी बन जाएं या पादरी बन जाएं और वो भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की पॉजिटिविटी बताना शुरू कर दें। वो आपके मौलवी और पादरी कर नहीं रहे, और वो हमसे तो बहुत ज्यादा है। नहीं, तो आप भी अगर कर लोगे तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं तो हम क्यों करें? आपके वो कर जो रहे हैं, हम नेगेटिव बताते हैं। आप हमसे नहीं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपका पॉजिटिव बताएंगे? आप बताएं you अपना see, पॉजिटिव, वो आप लोगों से बताया नहीं जाता। every coin has two sides, you have to address both sides. अपनी अपनी फिलॉसफी आप मुझ पे ना झाड़ें। मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मेरी मर्जी है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके रिलीजन को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, आप चाहे ची करें चाहे पी करें, मेरी मर्जी है, मैं तो करूंगा। आप नहीं, तो इधर आई एम मुसलमान नॉट भी मेरे आस्किंग। पास एक आता है, वो ठहर जाए यार एक मिनट। मुसलमान भी रोज इधर आते हैं, वो मुझे आगे कहते हैं, वो जी आप इस्लाम पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी आप आ गए हैं कि आप क्रिश्चियनिटी पे नहीं, क्रिटिसाइज मैं नहीं कर सकते। हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप क्रिटिसाइज ना करो। मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने कहा आप क्रिटिसाइज करो पॉजिटिव आप कि दिखाएं ना, आप लोग थोड़े हैं पॉजिटिव दिखाने के लिए। दिखाएं आप पॉजिटिव, आप दिन रात दिखाएं पॉजिटिव। आपने तो 24/7 चैनल्स खोले हैं क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने, जो कि क्रिश्चियनिटी को बताते हैं हर वक्त। ठीक है कि ये अच्छी है, वो इस्लाम को बताते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। तो जरा 2 घंटे हमें सुनते हैं आप, तो आप लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं कि ओ आपने, आप क्यों इस्लाम का अच्छा नहीं बताते, आप क्यों क्रिश्चियनिटी का अच्छा नहीं बताते। ये बात नहीं है। नहीं, हम किस, पता नहीं है जो है कि ऐसी बात नहीं है कि लोग लोग अभी ये यंग बच्चा जो है, इसने देखे ना, सीखा ही है ना, इसने नेगेटिव भी देखा है, पॉजिटिव भी देखा है, एंड ही इज मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो ये तो नहीं हम कह रहे कि आप नेगेटिविटी को छोड़ दो। ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रिंग अप द नेगेटिव स्टफ, बट चलें, व्हाइल आप एक डूइंग। काम करें, आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया इधर हारिस सुल्तान का। क्या आप मुझे हिटलर की पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं? हिटलर की पॉजिटिव साइड जो है, वो ये है कि ही बिकेम एन एथियस्ट। अच्छा, वो एथियस्ट नहीं था भाई, वो कैथलिक था। आपको हाँ किसने कहा था, वो ही एथियस्ट था? बिकेम एन एथियस्ट। नहीं, ही वाज स्टिल अ कैथलिक व्हेन ही डाइड। यस, आपको किसने कहा है? नहीं आपको देखे पता ना, है कि पोप पोप जो लियो था, उसकी कितने क्लोज रिलेशनशिप थे हिटलर के साथ? वो तो पता है, हायरार्की का तो वो सिस्टम जो पता है है वो तो। आपको, और आप उसको फिर एथियस्ट कह रहे हैं? मतलब इतनी ब्लेटेंट लाइज तो ना करें ना फिर आप। नहीं, ठीक है, ब्लेटेंट लाइज, व्हाट आई ब्लेटेंट एम लाई ट्राइंग ये टू से। आपने अभी, आपको ये भी पता है कि उसकी पोप के साथ कितनी क्लोज रिलेशनशिप थी और वो कैथलिक था, मगर आपने अभी क्या दिया कि हिटलर एथियस्ट था। कोई एथियस्ट नहीं देखिए, था। आपको किसने कहा? अभी मैं आपको बताऊं, वो कौन सी टीचिंग, क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट की कौन सी टीचिंग पे चल रहा था जो उसने किया, मुझे ये बता दो। क्या? तो मुझे आप ये हिटलर ने बताएं कि जो भी कॉन्स्टेंट किया, क्राइस्ट की कॉन्स्टेंटीन। कौन सी टीचिंग पे चला है वो? हाँ, हाँ तो दुनिया में जितने भी रूलर्स हैं वो क्राइस्ट की कौन सी टीचिंग पे चले हैं? एग्जैक्टली, दैट्स अगेन द पॉइंट आई एम मेकिंग। आप, नहीं नहीं, ये व्हेन आई बात से, नहीं है। मसला ये है कि अपने आप को ना चलते हुए भी वो क्रिश्चियन ही कहते हैं, और बाइबल पढ़ते ही हुए ये काम करते हैं। भी एक लेबल कैरी करना, दैट डजंट मीन एनीथिंग। उसकी नहीं, हरकतें लेबल क्या तो थी वो भाई, देखने मसला की। ये है कि फिर अगर लेबल कैरी करना डजंट मीन एनीथिंग, तो फिर आपने हिटलर को एथियस्ट कहा क्यों फिर? इसलिए इसलिए कि आपको पता है ना आपने, कि लेबल कैरी करना मतलब है, आपने हिटलर की बुराई को एथिज्म पे डालना चाहा, मगर आपको ये नहीं पता था कि वो कैथलिक ही मरा। हाँ देखिए कैथलिक चर्च वो, ने इवन के उसकी गायबाना जनाजे नमाज जनाजा भी पढ़ाई है, आपको पता है? जी जी, वो तो नहीं पता मतलब, आपको ना, यही तो बात है। नहीं बात ये नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ जो हरकतें आपको उसने पता है की कि थी। नाजियों को जर्मनी से कौन भगा रहा था? पता है आपको? कैथलिक चर्च। देखिए लैटिन अमेरिका में, कैथलिक, क्योंकि लैटिन अमेरिका कैथलिक, उनकी बड़ी स्ट्रांग जगह थी। सारे नाजी जा जाके लैटिन अमेरिका से इसराइल वालों ने पकड़े, और सब भगाए किसने थे? कैथलिक चर्च ने, क्योंकि वो सब कैथलिक थे। और कैथलिक चर्च उनके गुनाह भी माफ कर रहा था, वो कन्फेशन करते थे और उनके गुनाह भी माफ कर, जेनोसाइड को माफ कर रहा था कैथलिक चर्च। वो तो देखे ना, एक्सेस एक्सेस इन रिलीजन इज देख ऑलवेज लेना फिर बैड। आपके आपके रिलीजियस लोगों ने कैसे कैसे गंद डाले हैं ना, फिर आप फिर कहेंगे फिर मुझे आप नहीं कैसे घिनौने देखो, काम किए हैं आपने। अब मैंने कुछ जस्टिफाई थोड़ा करा जो नहीं, 50,000 विचेस आपने को मार जैसे दिया। आपने हिटलर को एथियस्ट पे डाला, आपको पता नहीं था कि वो एथियस्ट नहीं था। आपको ये नहीं पता था कि कैथलिक चर्च जो है वो नाजीज्म को इंडोर्स करता था।
देखिए क्या एक चर्च क्या एंडोर्स कर रहा है या क्या एक चर्च क्या हेड एंडोर्स जो कर है रहा वो है एंडोर्स कर वाकई रहा है? तब तक मैटर करता है जब तक आप चर्च क्या एंडोर्स कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तब तक मैटर करता है जब तक आप जो है आप ये कह रहे हैं कि वो एथियस्ट हैं या नहीं है। दूसरी बात है कि हमने आपसे पूछा था कि हिटलर की पॉजिटिव बात क्या है, तो आपको कहना चाहिए था कि हिटलर की पॉजिटिव बात ये थी कि वो कैथोलिक था, आपने कहा नहीं वो एथियस्ट था, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, हाँ चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं बस बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू अच्छा, वेरी मच। ओके जी, चलें, ठीक है, थैंक बहुत शुक्रिया। ओके, तो ये हाल है कि भाई चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, बातों का पता नहीं होता। यहाँ तो यहाँ डेलिबरेटली झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं जी हिटलर जो है वो एथियस्ट था। किसने कहा हिटलर एथियस्ट था भाई? हिटलर कैथोलिक था। चर्च ने उसे कभी, बड़ी देर बाद जाके चर्च ने उसे एक्सकम्युनिकेट किया। मुझे अब ये भी नहीं याद कि एक्सकम्युनिकेट कब किया, और बड़ा प्रेशर पड़ा था जब उसे एक्सकम्युनिकेट, पोस्ट ह्यूमसली एक्सकम्युनिकेट चर्च ने किया था। मुझे अब याद नहीं है कि कब किया था। ठीक है, तो चर्च ने बड़ी देर बाद किया था। चर्च नाजियों को बचा रहा था, उठा उठा के उन्हें अर्जेंटीना और चिली और वो सारे कैथोलिक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भेज रहा था। वहां से जा जाके उन्होंने पता नहीं किस किस को पकड़ के वो लेके आए वापस। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च फेक पेपर्स बना के, कईयों को पादरी बना के इसने जहाजों के जरिए लैटिन अमेरिका तक भेजा, बहरी जहाजों के जरिए। पूरी दुनिया में नाजीज को जो बचा रहा था वो कैथोलिक चर्च था। और ये कहते हैं कि जी हिटलर एथियस्ट था। मतलब कुछ शर्म होती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट करने की। इतनी बड़ी मतलब जो है ना झूठ, और किसी मजहब का हाथ साफ नहीं है, किसी का भी साफ नहीं, किसी एक का भी साफ नहीं, कोई भी मजहब नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।